हेलो एवरीवन, आई होप आपकी कैट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एज वेल एज आप कैट के सेक्शनल टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट लिख रहे होंगे और उनको अच्छे से एनालाइज कर रहे होंगे. सो टुडे इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द नोटिफिकेशन ऑफ जैट 2027. सो क्या क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन से कॉलेजेस इस एग्ज़ाम का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं जिसमें आप जा सकते हैं. सो वी विल डिस्कस इट ऑल. सो जैट अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टोटल 4 सेक्शंस हैं, 95 क्वेश्चंस हैं और आपके जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 3 आवर्स यानी कि 180 मिनट्स का. जिसमें से अगर हम बात करें तो 170 मिनट्स जो हैं वो पहले 3 सेक्शन के लिए हैं यानी कि VLR, DM एंड QADI, जिसका कट ऑफ जो है वो जैट में मैटर करता है. और जो लास्ट 10 मिनट्स हैं वो अलॉट हैं आपके GK के लिए, जिसका स्कोर जैट के ऊपर डिपेंड करता है उनको क्या करना है उसका, लेकिन उसका कट ऑफ में ऐड नहीं होता है स्कोर. सो 26 क्वेश्चन आपके VLR से हैं, 21 क्वेश्चंस डिसीजन मेकिंग से हैं, 28 क्वेश्चंस QADI से हैं और बाकी 20 क्वेश्चन जो हैं वो जनरल नॉलेज से हैं. तो 120 जब जैसा कि अभी मैंने कहा आपसे 170 मिनट्स जो हैं वो इन तीनों सेक्शन के लिए हैं और बाकी के 10 मिनट्स इसके लिए. द की डिफरेंस इन जैट एंड कैट एग्जाम इज यहाँ पे कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है. आपके पास 170 मिनट्स हैं और आप किसी भी तरीके से उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं. इफ़ अगर आपको लग रहा है कि इंग्लिश आपका बहुत अच्छा है देन VLR पे आप अपना टाइम स्पेंड करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं. आपको लग रहा है कि मेरा QA बहुत अच्छा है देन आप QA में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं. बट आपको सेक्शनल कट ऑफ का भी ध्यान रखना है और हर एक सेक्शन में आपको 10+ स्कोर तो करना ही करना है, बाकी डिपेंडिंग ऑन डिफिकल्टी लेवल है. क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग. सो क्या क्या सिलेबस में है इसमें अगर आप देखेंगे तो VLR सेक्शन विल कंटेन बेसिकली क्रिटिकल एनालिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. द की डिफरेंस इज अगेन यहाँ पे आपको पोएम्स मिलेंगे, कार्टून्स बेस्ड मिलेगा आपको और जो नॉर्मल पैसेजेस हैं उनसे थोड़ा हट के पैसेजेस मिलेंगे. ठीक है, वोकैब, इंग्लिश ग्रामर, पैराजम्बल एंड क्लोज टेस्ट. पैराजम्बल में यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, कैट में ऑप्शंस नहीं होते हैं. नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग. तो ये एक ऐसा सेक्शन है जो जैट को एक मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट जैसा दिखाता है जो कि बाकी किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में नहीं है. यहाँ आपको ऐसा लगेगा कि आप मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं. डिसीजन मेकिंग में अगर आपका स्कोर अच्छा आता है तो कहीं ना कहीं ये डिसाइड करता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है. सो यहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं. यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो डेली लाइफ बेस्ड सिचुएशन आपको हैंडल करनी होंगी और आपके पास 5 ऑप्शन होंगे जिसमें से आपको बेस्ट आंसर देना है अपना सिर्फ. तो बेस्ट आंसर आपको चूज करना है क्योंकि आपको ऐसा लगेगा ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, बट उन समय बेस्ट कौन सा है वो आपको टिक करना है. नेक्स्ट इज QADI. QADI का सिलेबस सेम है जो आपका कैट में. अगर आप जैट के PYQ सॉल्व करते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं मैथ सेक्शन में भी हेल्प करेंगे एज वेल एज DLR में, DI में हेल्प करेंगे. सो सेम सिलेबस. जनरल नॉलेज 8 क्वेश्चन आपके स्टैटिक से होंगे, बाकी 12 क्वेश्चन जो होंगे वो करंट अफेयर से होंगे. ठीक है, तो करंट अफेयर जो यूजुअली आता है वो नवंबर दिसंबर का ही आता है एग्जाम में. सो वो आप प्रिपेयर कर लोगे एज वेल एज वो आपको GDPI के टाइम पे भी हेल्प करेगा. नेक्स्ट इज फुल पैटर्न क्या क्या है भाई. तो टोटल अगर हम बात करें VLR में 26 क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग 21, QADI 28, जनरल नॉलेज 20, टोटल 95 क्वेश्चन है. +1 करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलेगा एंड -0.25 फॉर रॉन्ग आंसर. इसमें खास बात यह भी है कि इसमें अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन पे भी नेगेटिव मार्किंग है. तो अगर आप 8 क्वेश्चंस तक छोड़ते हैं ओवरऑल आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस तो आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. अगर आपने 7, 6, 5 कुछ भी लीव करे, मैक्सिमम 8 तक, उसके बाद आपका नेगेटिव मार्किंग होती है. कितनी होती है नेगेटिव मार्किंग आपकी? उसमें 0.1 की नेगेटिव मार्किंग है. यानी कि आप अगर 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते आफ्टर 8 क्वेश्चंस, ठीक है, तो उसके लिए आपका -1 हो जाएगा. सो आपको ये डिसाइड करना होता है कि मुझे वो क्वेश्चन गलत कर मतलब गैस करना है कि नहीं करना है. अगर गैस करोगे आप तो हो सकता है गलत हो, तो अगर गलत होगा तो आपका कितना होगा? -0.25. और अगर आप उसको छोड़ दे रहे हैं तो फिर आपका 0.1 है. तो आपको ये डिसाइड करना होगा. आप तभी टिक करिएगा क्वेश्चन को अगर आप सिर्फ 2 ऑप्शन फंस रहे हैं. अगर आपको लग रहा है कि 3 ऑप्शन फंस रहे हैं क्योंकि यहाँ 5 ऑप्शन है
तो आपको 3 ऑप्शन पहले एलिमिनेट करने पड़ेंगे। अगर आपको लग रहा है कि 2 ऑप्शन में आप फंस रहे हैं तो आप 50-50 चांस ले सकते हैं, अदरवाइज गैस वर्क पे काम नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आपको इससे मिल सकते हैं। तो ऑब्वियस है आपका एक्सिलरी जमशेदपुर और दिल्ली टॉप मोस्ट जो मेन है इनके। उसके बाद एसपी जैन कुछ ही कोर्सेज के लिए, लेकिन हाँ आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा ये भी चीज़। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आईएमटी, माइका, एक्साईएमबी भुवनेश्वर, आईएमआई, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ग्रेट लेक्स, फोर, तापमी, केजे सोमैया और बहुत सारे कॉलेजेस हैं। ठीक है, जो इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। अगर बाई चांस आपको लगता है कि कैट के स्कोर से मुझे नहीं मिले तो कम से कम जैट के स्कोर से आपको मिलने के चांसेस हैं। अगर आपका एक भी सेक्शन अच्छा जाएगा तो मिल जाएगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं इसमें जिसमें सेक्शनल कट ऑफ मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप देखेंगे ग्राफ का कि कितने एप्लीकेंट्स रहे हैं, तो 2021 में अगर आप देखोगे जैट से तो अप्रॉक्स 80,000, उसके बाद 96,000, 98,000, 1,35,000, 1,42,000 एंड अगेन 1,42,000। अगर आप देखेंगे कैट 2023 का पेपर तो काफी डिफिकल्ट रहा उस वजह से जैट 2024 में, क्योंकि कैट का पेपर नवंबर में होता है और जैट का पेपर जनवरी में होता है, तो नेक्स्ट ईयर हो गया। इसका मतलब है जैट 2024 में जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आपको दिख रहे हैं 1,35,000, क्योंकि पेपर का लेवल जो कैट का था वो डिफिकल्ट था, उस वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। उसके बाद ये कंटिन्यू भी हो रहा है। अगर आप देखोगे जैट 25 में तो 1,42,000 और जैट 26 में भी अगेन सेम वही है। तो यहाँ पर भी इस बार भी आपको 1.5 लाख के अराउंड ही कैंडिडेट्स देखने को मिलने के चांसेस है। नेक्स्ट थिंग इज, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 15 जुलाई से। ठीक है, और जो एंड है आपका वो है 6 दिसंबर को। जितना जल्दी आप एग्जाम फॉर्म फिल कर लेंगे, हाई चांसेस हैं कि आपको जो आपका पसंद का सेंटर है वो मिल जाएगा। अदरवाइज फिर वो जैट वालों पे डिपेंड करेगा कि उनको कौन सा सेंटर देना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सेंटर फुल हो जाता है तो फिर उनको दूसरा सेंटर अलॉट करना पड़ता है, जो किसी भी सिटी में हो सकता है आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। अगर हम एक्सिलरी जमशेदपुर की बात करें तो उसमें बेस्ट साइज जो है वो टोटल 408 का है, जिसमें से बीएम यानी बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम में 228 है, जबकि एचआरएम में जो है वो 180 है। बाकी डिपेंडिंग ऑन आपका फील्ड है कौन सा क्या है। जैट में बहुत अच्छा करने के लिए एज वेल एज कैट में अच्छा करने के लिए आप कैटमॉक को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहे हैं, वहाँ पे आपको डेली कैप्सूल मिल रहा है इंग्लिश जिससे आपका बहुत इंप्रूव होगा। एज वेल एज वहाँ पे आपको फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और ब्लॉक्स हैं जो कि काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट रोल रखता है आपकी प्रिपरेशन में। सो कैटमॉक को फॉलो करिए और जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है वो आप हमारे मेंटोर से भी डिस्कस कर सकते हैं। जितना हमसे हेल्प होगा उतना हेल्प करेंगे आपकी। गुड लक एंड प्रिपेयर वेल। थैंक यू।